मैं आनंद सांडिल्य आपका आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस एकादशी के व्रत में क्या नियम करें और किस प्रकार से इस एकादशी का पारण करें और यह एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का वेदों पुराणों शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि शब्द से ही पता लगता सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली एकादशी है। यदि इस एकादशी का व्रत यदि भूल से भी एक दिन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो भी उसने पाप किए हैं प्रारब्ध में, सभी पाप दूर हो जाते हैं। यह ऐसा कल्याणमय व्रत है। और चैत्र कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पाप मोचनी एकादशी का बड़ा अच्छा महत्व बताया गया है। यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घदान आदि देकर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का बड़ा महत्व बताया गया है। सबसे पहले विष्णु भगवान की प्रतिमा को, विग्रह को अभिषेक करें, पंचामृत से करें, दूध दही आदि से भगवान का अभिषेक करें और उसके बाद फिर षोडशोपचार भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण सहित पूजन करें। फिर सामने बैठकर पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा सुने। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहीं तपस्या करते थे। ऋषि शैवोपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोही अनगदासी अनुचरी थी। एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू गोसा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवावस्था वाली ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम से मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजू गोसा ने एक दिन अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी और तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ। अपने ही रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचनी होने का शाप दे दिया। साप सुनकर मंजू गोसा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। यह विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता च्यवन के आश्रम में गए। साप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्री की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी।
व्रत करने के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त हो सुंदर देह धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार से इस व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। यदि आप भी कुंडली के अंदर किसी के द्वारा श्रापित हो, कुंडली में श्राप दोष है, तो वह व्यक्ति, वह जातक जातिका इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखे। वैसे भी आपने जीवन में लगता है कि आपने किसी का जीवन में बुरा किया है और बुरा करने के बाद जिस भी व्यक्ति का आपने बुरा किया है उस व्यक्ति ने आपको बद्दुआ दे दी हो या श्राप दे दिया हो, किसी भी प्रकार का श्राप मिल गया हो आपने, तो आपने जीवन में लगता है कि उसी के श्राप से आपके जीवन में अनेक कष्ट है, अनेक मुसीबतें हैं, अनेक परेशानियां हैं। तो वह जातक, वह भक्त इस व्रत को जरूर रखे। हो सकता है विष्णु भगवान की कृपा से आपका वह श्राप दूर हो जाए और आपको जीवन में विष्णु भगवान की कृपा से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हो। हरिओम हरिओम।